Hello बच्चों, let's see the question. A liquid of density 900 kg per meter cube flows through a horizontal pipe that has a cross-sectional area of 1.90 into 10 raised to minus 2 meter square in region A and cross-sectional area of 9.5 into 10 raised to minus 2 meter square in region B. The pressure difference between the two regions is 7.2 into 10 raised to 3 Pascal. Then first one, what are the volume flow rate, and second one, what are the mass flow rate. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी बताई गई है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी है बच्चों, उसके दोनों साइड के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए गए हैं और दोनों साइड का बच्चों प्रेशर डिफरेंस दिया गया है। हमें फाइंड करना है बच्चों वॉल्यूम रेट और मास फ्लो रेट। तो सबसे पहली चीज बच्चों हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से की कॉन्सेप्ट यूज होंगे बच्चों। तो सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पर कौन से की कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, कंटिन्यूटी इक्वेशन a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो a इंटू वी है बच्चों, इसे हम कहेंगे बच्चों फ्लो रेट, और वी कैन से दैट वॉल्यूम फ्लो रेट। आप जो बोलना हो बोल सकते हो बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट। और दूसरी चीज बच्चों ये आ जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन, और दूसरा क्या आएगा बच्चों, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर बच्चों। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूलास है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ये है बच्चों रिजल्ट 1 और ये वाला जो है ये है बच्चों रिजल्ट 2। क्लियर। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में कौन से गिवन डाटा है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों गिवन डेटा, हमें कौन कौन सी चीज दी गई है। देन गिवन डेटा इज, चलो गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों, तो गिवन में हमें दिया गया है डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, और बच्चों क्या दिया गया है, तो एरिया दिए गए हैं। एरिया ऑफ रीजियन ए इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रीजियन बी इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और दूसरी चीज बच्चों प्रेशर डिफरेंस हमें दिया गया है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है बच्चों P1 माइनस P2। ये है बच्चों 7.2 इंटू 10 रेज टू कितना है बच्चों, 10 रेज टू 3 पास्कल। क्लियर बच्चों, ये है बच्चों 10 रेज टू 3 पास्कल। और बच्चों पहली चीज हमें क्या फाइंड करने को बताया गया है क्वेश्चन 1 में, तो अब बच्चों हम सेपरेट फाइंड करते हैं क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या फाइंड करना है बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू क्यू, आप ले सकते हो बच्चों V इंटू ए। अभी आप ए रीजियन का लो या बी रीजियन का, दोनों सेम होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इंटू वी ए। क्लियर। ये हो गया बच्चों रिजल्ट नंबर रिजल्ट 1। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। अब हमारा काम क्या है बच्चों, वी ए को फाइंड करना, क्योंकि ए तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं बच्चों, using continuity equation we can say that AA into VA is equal to AB into VB, then VB is equal to क्या आ जाएगा बच्चों, AA into VA डिवाइड बाय आ जाएगा AB। चलो तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 4। इसे हम ऊपर वाले को इक्वेशन 3 दे देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इसे हम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन 3।
अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास Vb की वैल्यू जहां पर भी आएगी यहां पर हम इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। देन अब बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं। यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों, तो Pa प्लस हाफ रो Va स्क्वायर इज इक्वल टू Pb प्लस हाफ रो Vb स्क्वायर। बच्चों अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर H वाला जो स्टेप था उसको हमने निगलेक्ट किया। इसका रीजन है बच्चों कि हाइट डिफरेंस यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगा। HA इज इक्वल टू HB, सो हमने वो स्टेप निकाल दिया है। रो जी HA इज इक्वल टू रो जी HB, ये हमने यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया बच्चों। अब हमें PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर रो भी कॉमन निकाल देते हैं बच्चों, हाफ इंटू रो कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। क्लियर। देन PA माइनस PB इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में हम VB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। क्लियर। इक्वेशन 4 में हमारे पास वैल्यू है बच्चों AA स्क्वायर VA स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब बच्चों VA स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो VA स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, AA स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बच्चों। तो अब हमारे पास VA जो हमें फाइंड करना है, तो VA को आप ऑब्जेक्ट बनाइए बच्चों। देन VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 डेल्टा P। क्लियर। ये सब आ जाएगा अंडर रूट में बच्चों 2 डेल्टा P, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, डिवाइड बाय रो इनटू AA डिवाइड बाय AB। क्लियर, होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। देन फाइनली VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.082 मीटर पर सेकंड। तो अब बच्चों आपके पास VA की वैल्यू आ गई है, आपको क्या फाइंड करना था, तो वॉल्यूम फ्लो रेट। इक्वेशन 3 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 3, देन फ्लो रेट इज इक्वल टू, इसे हम नाम देते हैं Q इज इक्वल टू VA इंटू AA। चलो बच्चों VA हमारे पास है 4.082 इंटू AA कितना है हमारे पास बच्चों, AA तो ये है 1.9 इंटू 10⁻⁻²। देन फ्लो रेट कितना आ जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू 0.0776 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया बच्चों करेक्ट आंसर। तो जो हमें पहले वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करने का बोला गया था बच्चों, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया करेक्ट आंसर बच्चों। चलो क्लियर बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सेकंड हमें फाइंड करना है बच्चों मास फ्लो रेट। अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, मास फ्लो रेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बच्चों B। अब हम फाइंड करेंगे मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि मास इज इक्वल टू रो इनटू V। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट को मैं QM बोल देता हूँ, इसे बोल देता हूँ बच्चों QV। क्लियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दो तरह के फ्लो रेट है, ये जो था ये बच्चों वॉल्यूम फ्लो रेट था, और यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं मास फ्लो रेट QM बराबर है बच्चों, तो QV इंटू रो बराबर है मास इज इक्वल टू रो इंटू V। तो इजी हो गया हमारे लिए, QM इज इक्वल टू QV 0.0776 इंटू हमारे पास डेंसिटी है बच्चों 900। देन फाइनली QM कितना मिल जाएगा बच्चों, 69.8 kg पर सेकंड। तो बच्चों ये आंसर भी हमें मिल गए यहाँ पर। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाता है तो मास फ्लो रेट तो इजी है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास डेंसिटी अवेलेबल है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट। सो बच्चों की कंसेप्ट will lead us to the answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.